गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए बाग सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए उपबंधों और कानूनों पर निर्मित पुस्तक है। इस पुस्तक में आज हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने जो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, उस संघात्मक व्यवस्था में संविधान ने हमें यह प्रदान किया है कि संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य प्रभुता के बीच जो ऊपरी दृष्टि से विरुद्ध जान पड़ती है, उसमें सामंजस्य करने का प्रयत्न किया है। जो हमारा संविधान है, उसने क्या किया कि जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य पहले ही शक्तियों का विभाजन किया गया, उनमें सामंजस्य किस प्रकार बनाया जाए, ये व्यवस्था संविधान ने कर रखी है। संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो उनमें सामंजस्य करने के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहकारीवाद संघवाद की संज्ञा दी गई। संविधान में ऐसे उपबंध दिए गए जिसके मार्फत हम केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो सुदृढ़ किए जा सके। संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में सामंजस्य की होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध होते हैं, उसमें तनाव खिंचाव बना रहता है। यदि संविधान में तत्संबंधी स्पष्ट उपबंध न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि प्रशासनिक क्षेत्र में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न न हो। जो संविधान निर्माता है, उन्होंने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे संघ और राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति ना बनी रहे। जो प्रशासनिक संबंध है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की है। जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका 11वां भाग में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध स्थापित, प्रशासनिक संबंध स्थापित करने की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार, संविधान का आर्टिकल 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन सभी विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासकीय शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासकीय शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा हमें प्राप्त है। इसमें हम देखते हैं कि प्रशासनिक संबंधों के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 73, 162 में पहले ही उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने ये परिचित जानते थे कि दोनों में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए
प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे और संघ एवं राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की स्थिति हो। भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध स्थापित करने वाले उपबंधों को दो भागों में बांटा है। पहला, राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। आज हम बात करते हैं राज्य के ऊपर संसदीय नियंत्रण के उपाय, जिसमें हम बात करेंगे कि राज्यों के ऊपर जो संघीय नियंत्रण होते हैं, जिसमें संकट काल में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। साधारण काल में यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतः अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त होती है, फिर भी केंद्रीय सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित करती है। नियंत्रण के संबंध में हम बात करते हैं राज्य सरकारों को निर्देश। संविधान का आर्टिकल 256 और 257 राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देशन प्रदान करती है। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। संघीय कार्यपालिका को यदि ये आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा उपबंध इसलिए किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में संविधान निर्माताओं ने डाला। दूसरा अनुच्छेद है 257। 257 के अंतर्गत यह उपबंध किया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत रहेगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई दे। ये देखने में भी संघ की कार्यपालिका करते हुए कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व और सड़कों और अन्य संचार के साधनों को उचित देखभाल करें। संघीय कार्यपालिका किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य की सरकारों को निर्देश दे सकती है। संचार साधनों तथा रेल पथों के निर्माण, देखभाल, संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका को निर्देश के कारण जो अतिरिक्त व्यय होगा उस अतिरिक्त धनराशि का वहन संघीय सरकार को करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर राष्ट्रपति संकट की उद्घोषणा कर राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। हमने अब तक जो पढ़ा कि संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये राष्ट्रपति की आपातकाल है, परंतु कुछ संविधान में ऐसे उपबंध भी दिए गए हैं जिन उपबंधों के आधार पर, जैसे संविधान का अनुच्छेद 256 और एक 356, हम देखते हैं कि 256 संविधान का जो अनुच्छेद है वह भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पावर देता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का पावर देता है 256। 356 तो राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कार्य कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 256 राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के निर्देश दे सकता है। यह एक बात महत्वपूर्ण है कि उस समय राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, परंतु अनुच्छेद 256 में क्या है
कि राज्य को केंद्र के निर्देश मानने के लिए बाध्य है। यदि केंद्र जो निर्देश दे राज्य नहीं मानता है तो अनुच्छेद 256 के तहत भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है और संपूर्ण शक्तियां संघ अपने हाथ में ले लेता है। अगला, राज्यों को संघ द्वारा दिया गया दायित्व। अनुच्छेद 258 में 258 में निर्धारित शर्तों के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य हस्तांतरित कर सकता है तथा उन संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकते हैं। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन कृत्यों को संपन्न करने में जो खर्चा होगा उसका वह संघीय सरकार करेगी। अनुच्छेद 258 में क्या है कि संघ राज्यों को जो प्रशासनिक अधिकार सौंपता है और जो प्रशासनिक अधिकार सौंपे जाते हैं उनमें जो खर्चा होता है उसका खर्चा कौन उठाएगा? संघ सरकार उठाएगी, केंद्र उठाएगा। अगला, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब है कि जो हमारे यहाँ IAS होते हैं, IAS होते हैं, उनका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 312 में किया गया। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं। संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिनकी व्यवस्था संघ तथा राज्य सरकारों में के लिए सामान्य है, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कैसे बनती हैं कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। यद्यपि इन सेवाओं के सदस्यों द्वारा वेतन भत्ते आदि राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन इनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक संबंधी कार्रवाई संघीय गृह मंत्रालय द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श के आधार पर ही की जाती है। ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सरकारों को पर केंद्रीय नियंत्रण के बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपाय है। जो हमारे यहाँ जिला कलेक्टर लगाए जाते हैं, प्रशासनिक सचिव लगाए जाते हैं, मुख्य सचिव जो लगाए जाते हैं वो IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इनकी नियुक्ति केंद्र से होती है। इन पर जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का कार्य केंद्र करता है। ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में से कार्य करते हैं, पर ये राज्य के लिए ही कार्य करते हैं। अगला, सहायता तथा अनुदान। संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकता है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उन्हें व्यय को नियंत्रित कर सकता है। आपातकाल की घोषणा। जब राष्ट्र में आपातकाल चल रहा हो, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं, तब राज्य पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जो राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों का जो ताकत है, शक्ति है, उसमें अनुच्छेद 352
यह निर्धारित करता है कि सशस्त्र विद्रोह हो, यह संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। उस समय राष्ट्रपति शासन के समय आपातकाल की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं। तब राज्यों पर संघीय सरकार जो सेंट्रल है उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आज की कक्षा में हम इतना ही। प्रशासनिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अनुच्छेद 256। राज्य का ऊपर जो है, राज्य के ऊपर आपातकाल लगाया जा सकता है इससे। क्यों? क्योंकि यदि राज्य केंद्रों का निर्देशन प्राप्त नहीं करता है तो वो आपातकाल लगा सकता है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। जो हमारे यहाँ आईएएस होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, शासन सचिव होते हैं, प्रशासनिक सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होता है या किसी विभाग का प्रमुख शासन सचिव होता है। एक होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। ये जो आईएएस सेवा से बनते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है और इन पर जो है जांच करना या इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार किसको जाता है? केंद्र को है। तो जिस प्रकार वो राज्यपाल के निर्देशानुसार कार्य करता है, वो शक्ति उनके पास होती है। इसलिए केंद्र और राज्यों के मध्य इन अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। सुरक्षित रहें, कोरोना महामारी से बचे रहें। संविधान ने जो हमें उपबंध दिए गए हैं, उन उपबंधों को देखते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान में दी है उसके अनुरूप ही शासन सत्ता चलाई जाए। और शासन के अंतर्गत यह चेष्टा की गई है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया गया है। यह सहयोग केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं अपितु विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य दिखलाई देती है। भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति को अपनाने की चेष्टा की गई है कि संविधान का वो मूल ढांचा, ये संविधान की व्यवस्था यथावत बनी रहे। हमने आज केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा की। इन प्रशासनिक संबंधों में महत्वपूर्ण हमने देखा, एक तो अनुच्छेद 256 और अखिल भारतीय सेवाएं। प्रशासनिक संबंधों के बारे में डॉक्टर दुर्गादास बासु ने लिखा है, संघ सरकार की सफलता और सुदृढ़ता सरकारों, केंद्रीय सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच अधिकाधिक संयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। जो व्यवस्था में हमको प्राप्त हुई उस व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध मधुर बने रहे और उन मधुर संबंधों को स्थापित रखने के लिए संघ सरकार और राज्य सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण करती हैं जो संविधान के अनुरूप हो और जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए की गई हो। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में पुनः धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, क्योंकि सावधान ही बचाव है। इस संकट काल के समय हमें
इस ऑनलाइन माध्यम से ही अध्यापन करना औचित्यपूर्ण हो गया है और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।